हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है तुम सा कोई नहीं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी भी अवश्य पसंद आएगी और पहले वाली कहानी का आखिरी भाग मैं कल अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें। देर रात एक सुनसान सड़क पर, जिसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे शीशम के पेड़ लगे थे, जिसकी वजह से चांद की चांदनी के साथ स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी धीमी हो गई थी, उस पर एक लड़की तेजी से भागी जा रही थी। उसके भागने की रफ्तार देखकर अनुमान हो रहा था कि वह किसी बड़ी मुसीबत से बचकर भाग रही है। भागते हुए उसके कमर तक लंबे काले घने बाल बार बार हवा में लहरा रहे थे। उसकी कुछ लटें चेहरे पर आ रही थी। उसे वह बार बार समेट कर जूड़ा बांध रही थी और वह बार बार खुल कर गिर रहा था। उफ, यह बाल भी ना जी का जंजाल बन गया है। एक तो साला जीवन में मुसीबतें कम नहीं हो रही, ऊपर से तू भी मुसीबत बन रहा है। तभी बाल एक बार फिर खुल गया। आज भर तुझे जितनी मनमानी करना है कर ले, लेकिन अगर आज मैं बच गई ना तो कल सुबह सबसे पहले तुझे काट कर फेंकूंगी। मैं कल सुबह ही नाई के पास जाकर बॉयकट करवाऊंगी और तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। लंबे बाल का शौक़ मुझे बचपन से रहा है, इसलिए मैंने तुझे बढ़ाया, लेकिन अब लगता है तुझे भी बढ़ाकर मैंने मुसीबत ही मोल ले ली है। तभी उसका दुपट्टा गिर गया, जिसमें उलझकर वह मुंह के बल गिरते गिरते बची। वह दांत खींचते हुए दुपट्टा को फेंकने लगी। फिर मन में कुछ सोचकर उसने दुपट्टा कंधे और कमर से लपेटकर कसकर बांध लिया और फिर तेजी से भागने लगी। वह इतना बेसुध होकर भाग रही थी कि अगल बगल कहीं नहीं देख रही थी। भगवान, पता नहीं और कब तक और कहाँ तक भागना पड़ेगा। पता नहीं और कितनी मुसीबतें, कितना संघर्ष, कितनी तकलीफ़ें लिखी है मेरे जीवन में। कभी कभी तो लगता है भगवान जब भी मेरी किस्मत लिख रहे थे तो शायद नींद में थे या भांग खा लिए थे, तभी तो सिर्फ दुख ही दुख लिख दिए। अरे, जब तुमने मेरे माँ बाप को बुला लिया तो साथ में मुझे भी बुला लेते। मुझे क्यों छोड़ दिया? अगर छोड़ भी दिया तो थोड़ा सुख चैन सुकून छोड़ देते जीवन में। इस 22 साल के जीवन में लगता है नहीं कि माँ बाप के जाने के बाद मैं 22 दिन भी सुकून से चैन से सांस ली होंगी। अब तुम ही बताओ, कब तक भागूं, कितना भागूं? पहले चाचा चाची की वजह से घर छोड़कर भागना पड़ा, फिर जिसने भरोसा दिया, दिलासा दिया, उसने ही भगा दिया। आखिर कब तक यह सब चलेगा? अरे कुछ नहीं तो कम से कम यह तो बता दो भगवान, आखिर मेरी गलती क्या है? क्या कसूर है मेरा? बड़बड़ाते हुए वह भागी जा रही थी। तभी एक बार फिर उसका बाल खुल गया। अब की बार चिढ़कर उसने अपने ही बाल को दोनों हाथ से जोर से खींच लिया। आज बहुत चिढ़ हो रही है तुमसे। अब तक भागते भागते वो हाँफने लगी थी। वह घुटने पर दोनों हाथ रखकर थोड़ा आगे की ओर झुकी और धक धक करते कलेजे और जोर से चलती सांसों को नियंत्रित करने लगी। फिर उठकर खड़ी हुई और पूरे बाल को समेटकर अच्छे से जूड़ा बनाया, दुपट्टे से पसीना पोंछा और चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो उसके होश उड़ गए। अरे, यह मैंने कौन सा रास्ता पकड़ लिया? यह तो शहर जाने के बजाय लगता है जंगल की तरफ जा रहा है। तभी तो मैं सोचूं, इतना सुनसान कैसे है? ओह गॉड, अब क्या करूं? तभी वहीं बगल में कुछ दूरी पर एक पीपल के झाड़ के नीचे एक मूर्ति रखी हुई देखी। भाग कर गई और उनके आगे हाथ जोड़ लिया, पर स्वभाव में विनम्रता नहीं आई। वहाँ भी धमकी वाला अंदाज था। क्या भगवान, दुनिया में भेज दिया किसके भरोसे? अगर कोई सहारा नहीं भेजना था, नहीं छोड़ना था, तो क्यों मुझे भी जिंदा छोड़ दिया? अपने पास बुला लेते ना। कहते हैं सबसे बढ़कर दुनिया में दोस्त होता है, वह भी अपने नहीं हुए। अपने घर में रखने का वादा कर वो भी वहाँ से भगा दिया, तो अब मैं कहाँ जाऊँ? बोलो। बोलते हुए घुटने के बल बैठकर भगवान की मूर्ति पर गौर से देखने लगी तो देखा वह खंडित मूर्ति है। वह तुरंत उठकर खड़ी हुई। अरे भगवान जी, मैं भी तुमसे क्यों प्रार्थना करने लगी, मदद मांगने लगी? क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम तो खुद बेघर हो चुके हो।
तुम खुद टूट चुके हो, तो तुम तन और मन से टूटी हुई अबला का क्या मदद करोगे? नहीं नहीं, अबला तो नहीं हूँ मैं, लेकिन चलो, तुम्हें देखकर तसल्ली मिली कि टूटे हुए का कोई अपना नहीं होता, उसका बेघर होना तय है, चाहे भगवान हो या इंसान। फिर वह आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा, तुम मुसीबत पर मुसीबत देते जाओगे तो मैं टूट जाऊंगी, बिखर जाऊंगी? मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, तुम्हें जितना मुसीबत देना है दो, पर मैं हंसकर जीवन को जीकर दिखाऊंगी। बोलते हुए एक बार फिर से आगे सड़क पर भागने लगी। अभी कुछ ही दूर भागी होगी कि पीछे से एक बड़ी कार तेजी से आते हुए दिखी। वह बहुत डर गई और भगवान को कहा, अरे, मैंने अभी कहा और तुमने तुरंत सुन भी लिया, तुरंत मुसीबत भेज दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुसीबत मांगी थी ना, इसलिए। अभी अच्छी चीज़ें मांगी होती ना तो इतनी जल्दी नहीं सुनते तुम। हो न हो, मुझे लगता है मेरे ही घर वाले होंगे, वे ज़रूर मुझे पकड़ने आ रहे हैं। दोस्तों, यह नई कहानी का ट्रेलर था। यह कहानी के बीच का एक हिस्सा था। मैं बहुत जल्द यह नई कहानी से लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।